नमस्ते। मैं शबनम, प्रवक्ता डाइट सोनभद्र डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करती हूँ। हमारा आज का टॉपिक है विलोम, समानार्थी, तुकान, अतुकान तथा समान ध्वनियों वाले शब्दों को पहचानना एवं पढ़ना। तो हम विलोम से शुरू करते हैं। विलोम शब्द, ठीक है। इसमें क्या है, विलोम शब्द जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब दो शब्द परस्पर विपरीत उल्टा अर्थ देते हैं तो वे एक दूसरे के विलोम कहलाते हैं। विलोम शब्दों को ही विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। विलोम शब्द में ध्यान रखने योग्य बात यह है कि तत्सम शब्द का विलोम तत्सम शब्द ही होगा और तद्भव का विलोम तद्भव ही होगा। ये हो गई एक छोटी सी जानकारी। जैसे अग्र है तो उसका विलोम होगा पश्च और नया है तो उसका विलोम पुराना। किसी भी स्थिति में अग्र का विलोम पीछे तथा नया का विलोम प्राचीन नहीं हो सकता, ठीक है। उसी हिसाब से जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया, उसी के अनुसार मैंने जो यहाँ पर आपके लिए विलोम शब्द सेलेक्ट किए हैं, ये इसमें तत्सम और तद्भव दोनों हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे पहला है अतिवृष्टि, दूसरा उसका विलोम शब्द क्या होगा, अनावृष्टि, ठीक है। अमृत है तो उसका विष होगा। अर्वाचीन प्राचीन, आहार निराहार, इष्ट अनिष्ट, इहा अनिहा, ऊर्ध्व अधर, ऋत अंतरित, एकांगी सर्वागीण, ऐहिक पारलौकिक, ओहा गंभीर, औरस दत्तक, कर्षण विकर्षण, खंडन मंडन, गृही त्यागी अगृही, घोष निर्घोष, चपल स्थिर, छिन्न संलग्न, जंगम स्थावर, झंकृत निस्तंभ, टीका भाष्य, ठिगना लंबा, डाल पत्ती, ठीक है। ढांढस त्रास, तनवंगी स्थूलंगी, था अथा, दुसाध्य सुसाध्य, धन धरा गगन, निर्गमन आगमन, परकी सौकी, फलित अफलित, बोध दुर्बोध, भूषण कुभूषण, मनसा कर्मणा, यादृश तादृश, राग द्वेष, लंघनीय अलंघनीय, वैभव दारिद्र्य, शीत उष्ण, संस्कृति विकृति, हताश आशावान, क्षति लाभ, त्रिकुटी भूकृति, ज्ञानी अज्ञानी, श्रुत अश्रुत। तो आपने देखा, मैंने आ से लेकर पूरे आपके जो हमारे स्वर और व्यंजन के जो स्वर और व्यंजन से जो शब्द बनते हैं, मैंने उसे यहाँ पर इकट्ठा किया है। तो आ से लेकर मैंने ज्ञा तक को यहाँ पर जो उदाहरण लिए हैं आपके सामने प्रस्तुत किया है, ठीक है। विलोम आप समझ रहे हैं। फिर आपका दूसरा टॉपिक है आपका समानार्थी, ठीक है। समानार्थी भी आप भली भांति जान रहे हैं। समानार्थी किसे कहते हैं। समानार्थी में पर्यायवाची शब्द होते हैं, ठीक है। पर्यायवाची में क्या होता है, जैसे एक शब्द है उसके कई सारे अर्थ होते हैं, ठीक। तो इसमें क्या है, अर्य, वन, विपिन, अटवी, कानन, अंग, क्लेवर, तन, अव्यय, आंगन, आंगना, अजीर, प्रांगण, बगर, इंद्राणी, इंद्रवधु, इंद्रा, शची, ईश्वर, भगवान, प्रभु, ईश, उग्र, प्रबल, तेज, प्रचंड, ऊसर, अनुवर, सस्यहीन, रिद्धि, संपन्नता बढ़ती, एकांत सुनसान, शून्य सूना, ऐश विलास, सुख चैन, ओज बल ताकत जोर, और अधिक ज़्यादा बढ़कर, कंठ ग्रीवा गला शिरोधरा, खंबा धम्ब स्तंभ स्तूप, गंगा भगीरथी, सुरसरी देवसरी, घड़ा घट कलश कुंभ, चक्षु आँख नयन नेत्र, छो ममता स्नेह प्रेम, जंग रण समर युद्ध लड़ाई संग्राम, टीका व्याख्या भास वृत्ति, ठोर स्थान जगह स्थल, डायरी दैनिकी दैनंदिनी,
रोजनामचा, ढीठ, धृष्ट, गुस्ताख, बेशर्म, तम, तिमिर, अंधकार, ध्वांत, पोथा, पोला, खाली, खोखला, थोथा, दंग, चकित, विस्मित, दंग, विस्मित, दक्का, और धनंजय, अर्जुन, पार्थ, कौन्तेय। ठीक है। फिर आपका एक और है इधर। अब जैसे ये नवल है तो इसका क्या होगा पर्यायवाची? अनोखा, विलक्षण, अजन। ठीक है। पंख, कीचड़, किच, करधब, फणींद्र, शेषनाग, वासुकी, सर्पराज। बलवा, दंगा, उपद्रव, फसाद। भंगिमा, टेढ़ापन, वक्रता, कुटिलता। मंजुल, चिंताकर्षक, मनोरम, मनोहर। याचना, निवेदन, प्रार्थना, विनय। रोष, क्रोध, कोप, गुस्सा। लघु, थोड़ा, न्यून। वर्क, तिरछा, टेढ़ा, तिर्यक। शयन, धीरे, हौले, आहिस्ता, धीमा। षंड, हिजड़ा, क्लीब, जंखा। संहार, बर्बादी, समाप्ति, अंत। हिम, तुषार, निहार, बर्फ, तुहिन। इसमें मैंने क्या किया है, आपके आ से लेकर कोशिश की है कि पूरे ज्ञा तक जो भी शब्द हैं उनके पर्यायवाची को कलेक्ट किया है। ठीक है। पर्यायवाची आप भली भांति आप समझ रहे, क्योंकि इसे आप शुरुआत से पढ़े और इसमें क्या होता है कि एक शब्द है उसके कई सारे अर्थ होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम कई सारे अर्थ को सिर्फ यहाँ पे लिखते हैं, नहीं, उसे हम भाषा में कैसे अलग अलग जगह पे यूज़ करते हैं। पर्यायवाची का जो मेन अर्थ होता है उसे हम भाषा में वो शब्द को अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरीके से यूज़ करना होता है, ना कि एक ही शब्द के कई सारे अर्थ। तो ये इसका एक जो भी क्या कहते हैं मूल कारण जो है कि पर्यायवाची और जो शब्द है उसमें क्या फ़र्क है, तो ये है। और पर्यायवाची में संस्कृत तत्सम से निकले हुए शब्द होते हैं। ठीक है। पहले तत्सम होगा, फिर उससे हम तद्भव बनाते हैं, और ये भाषा की संपन्नता के लिए आवश्यक है। इससे भाषा जो है उसका क्षेत्र व्यापक होता है। जितने ज़्यादा शब्द होंगे भाषा उतनी ही आकर्षित होगी। ठीक है। पर्यायवाची आप भली भांति समझ रहे हैं, और मैंने मतलब उदाहरण के तौर पे आपके लिए आज से लेकर पूरे हा तक का यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया है। ठीक है। उसके बाद एक है आपका तुकांत। तुकांत शब्द है। तुकांत में क्या होता है, जैसे कोई कविता है, ठीक है, तो उसमें जो एक वर्ड होता है उसमें तुक बनाता है। जैसे मैं यहाँ पे समझा रही हूँ आपको, वह शब्द जिनके आखिरी स्वर सहित वर्ड को दोहराते हुए और नए शब्द बनाए जाएं उन्हें तुकांत शब्द कहा जाता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग गीत, कविता तथा शायरियों में किया जाता है, जिससे भाषा अति आकर्षित हो जाती है तथा सुनने में रोचकता आती है। इसका प्रयोग प्रायः काव्य रचनाओं में होता है। इनके उदाहरण स्वरूप कुछ शब्द अग्रलिखित है, जैसे यहाँ पे मैंने किया है नट। ठीक है। नट एक शब्द आया। अब इससे हम कविता में क्या क्या और लाएंगे, खट, झट, पट, नष्ट। कहाँ आया, तो इससे मिला हुआ शब्द लाएंगे वहाँ, जहाँ, यहाँ, रोपा। मापा, खाया, साया, लाया, आई। पाना, खाना, जाना, लाना, नहाना। जल, जल का है थल, बल, चल, खल। कहने का ये मतलब है कि जब हम कविता में तुकांत शब्द लाते हैं तो उससे क्या होता है कि वो कानों को प्रिय लगने लगता है। और ये भी एक बड़ी खूबी है कि जैसे यहाँ पे पाना शब्द, एक कविता में एक पाना शब्द आया, अब उससे ही रिलेटेड हम नया नया शब्द लाएंगे और जिसमें ना हो। ठीक है। ये जो प्रत्यय है ना, इसी तरह का ऐसे ही शब्द लाएंगे ऐसा प्रत्यय लाएंगे जिसमें ना आता हो, ताकि वो सुनने में अच्छा लगे और आपकी जो भाषा है वो आकर्षित हो जाए। ठीक है। तो ये आपका तुकांत शब्द हो गया। फिर उसके बाद आपका बचा फिर समुच्चारित शब्द। कहने का मतलब है कि ऐसे शब्द जो पढ़ने और सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका अर्थ भिन्न होता है, उसे समुच्चारित शब्द कहते हैं। ये भी आप पहले से ही जानते हैं।
तो आइए इसमें यहाँ पर आपको थोड़ा क्लियर करते हैं। जैसे अगम, ठीक है, अगम ये छोटा आ से लिखा गया है, इसका मतलब होता है दुर्लभ। अब फिर इसी से बस बड़ा आ अगर बनाकर एक शब्द लिखें तो आगम। आगम में क्या है, ये सुनने एकदम हल्का सा सिर्फ आ की मात्रा का फ़र्क है, बाकी ये शब्द जो बनाने की क्रिया है वो एकदम सेम है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आगम में उत्पत्ति शास्त्र, आहुत, आहुत में क्या है, यज्ञ में डालना, अतिथि सत्कार, आहुत निमंत्रित, ठीक है, इसमें छोटा ऊ और इसमें बड़ा ऊ की मात्रा। इंदु चंद्रमा, इंदुर चूहा, ईल एक मछली, ईली कटारी, उत्सूत्र धागे से निकला हुआ, उत्सुर संध्या। ये सब मतलब हल्का सा ही बस लास्ट का जो वर्ड है वो चेंज हो जा रहा है, बाकी कहने और सुनने में एक जैसा लग रहा है, लेकिन इसके अर्थ जो हैं वो बदल जा रहे हैं। उमक वेग, उभक रिच, रित सत्य अर्थात एकत एक तरफ से, एकत एक स्थान पर, ऐहिक सांसारिक, ऐही इसको, ओझल पेट, ओझल ना दिखना, औड़ा अथा, औड़ा बड़ा टोकरा, करी करी में इसे कहते हैं गज हाथी, इसका मतलब होता है कीर सुग्गा, खरा विशुद्ध, खरा लंबा चिट्ठा, ठीक, गढ़ समूह, गव गिनने योग, घोष गर्जन, घोष बस्ती। तो ये आपके हो गए समानार्थी शब्द, ठीक है। आज की क्लास में हमने विलोम, समानार्थी, तुकान, अतुकान तथा समान ध्वनि वाले शब्दों को पहचानना और उसे कैसे पढ़ा जाए, ये हमने आज चर्चा की है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।